हेलो बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में 22 जैन को। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। इफ 6 इंटीग्रेशन 1 to x एफ टी डी टी इक्वल्स टू 3x एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 माइनस f3। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकालना है, fx निकालना है, देन f2 माइनस f3 आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1 to x एफ टी डी टी इक्वल्स टू 3x एफ एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 4। तो इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दे। पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां तो लग जाएगा न्यूटन लिम्बिज रूल। 6 अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो कि कितना होता है 1 इंटू एक्स, ये रखेंगे जहां पर भी टी है, केवल एक ही फंक्शन है एफ एक्स, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो अगले वाली टर्म क्या आएगी, 0 आएगी। यहां प्रोडक्ट रूल लगा दो तो 3x एज इट इज एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस 3 एफ एक्स एक्स का करेंगे तो 1, 3 एक्स स्क्वायर 4 का 0। यहां से 3 कॉमन लेके कट कर दे तो कितना बनेगा 2fx इक्वल्स टू 3x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी 3 कॉमन लेके कट कर दिया। अब एफ एक्स की टर्म को इधर ले आए तो ये बनेगा माइनस का हो जाएगा 2fx माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू x एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां अज्यूम कर ले कि लेट y इक्वल्स टू क्या है एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा dy बाई dx। यहां रिप्लेसमेंट कर दें तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए और इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो ये बन जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। और पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ए टू दी पावर पी डी एक्स, और p की वैल्यू यहां कितनी है माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस log x, और इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x। अब फॉर्मूला क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x इक्वल्स टू ये कितना है माइनस का x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x से x कैंसिल, y अपॉन x इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल dx बचा तो माइनस का x प्लस c, इधर मल्टीपल कर दो तो y इक्वल्स टू हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस cx, या एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें कोई ना कोई एक कंडीशन गिवन होनी चाहिए जहां से हम पुट करके क्या निकालें c, बट क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तो देखो यहां पे इस इक्वेशन में हम पुट कर दें x इक्वल्स टू 1। इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा -1 to 1। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या है सेम है, और इंटीग्रेशन की यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा 0। तो लेफ्ट साइड तो कितने हो जाएगी 0 इक्वल्स टू यहां पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3, x की जगह 1 करेंगे तो f1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस 4, और ये बनेगा माइनस का 3, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करके ले आए तो 3 इक्वल्स टू 3f1, और f1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां पुट कर दो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये f1 बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी जगह 1 पुट करना है तो -1 प्लस c, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
तो ये इंटीग्रेशन बना एफ एक्स निकल के आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक तो वैल्यू निकालनी है f2 की, f2 सब पुट करेंगे तो x की जगह 2 पुट कर दो, माइनस का 4 प्लस का 4 0। एक निकालना है f3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 3। f2 माइनस f3 इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस माइनस 3 प्लस का 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। थैंक यू बच्चों।